हाथ और पैर की अंगुलियों के महत्व को आप इस वजह से नकार नहीं सकते कि ये शरीर के छोटे अंग हैं। ये शरीर के हार्ट के सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित हैं, इसलिए इनका ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी मान के चलना कि शरीर के दर्दों में, शरीर के जितनी भी तकलीफ़ें हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमारी पैर की और हाथ की अंगुलियों का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि जो पाइपलाइन हमारे शरीर में चल रही है नसों की, उनका आखिरी छोर हमारी अंगुलियों और अंगूठों में, पैरों में और हाथों में होता है। उसका ढक्कन लास्ट ये नाखून है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके हाथों में, अंगुलियों में सुन्न आ रही है, हाथ ठंडे रह रहे हैं, हथेलियां और पैर के तलवे ठंडे रह रहे हैं, अगर नमनेस है, तो आप समझ के चलिए कि ये शुरुआत है हमारे शरीर में नस नाड़ियों के इनएक्टिव होने की। ये शुरुआत है हमारे ब्लड सर्कुलेशन का धीमा होने की। अगर इसको एक्टिव करना है तो हमें रोज 24 घंटे में एक बार इनको एक्टिव करना पड़ेगा। खासकर हाथ के लिए और पैर के लिए इसलिए कहना चाह रहा हूं मैं कि हाथ का तो हमारा प्रयोग ज़्यादा हो गया मोबाइल की वजह से, और इसी मोबाइल की वजह से हमारे पैरों की अकर्मण्यता ज़्यादा हो गई, क्योंकि पहले बिना किसी कारण के चला जाता था। आजकल मोबाइल लेकर बैठ गए तो उसके बाद में चलना दूभर हो गया। तो जब चले नहीं तो पैर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाएगा, और जब हाथ का उपयोग किया तो हाथों का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। यहाँ पर आपने मोबाइल को ऐसे यूज़ किया तो ये ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर हथेलियों में कम होता जाएगा। अब सोचिए आप, दोनों जगह ब्लड सर्कुलेशन कम है तो फिर इसका दुष्परिणाम हमारे शरीर में देखने को 100% मिलेगा, चाहे वो बॉडी पेन के रूप में हो, चाहे वो गैस के रूप में हो, चाहे नमनेस के रूप में हो, और चाहे हाथों में पार्किंसन, कांपना, चलने की स्थिति नहीं बनना, पैर रखते ही दर्द करना, ये सब कारण है। अब इसका निवारण ये है कि रोज आप उस ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाने का काम करो। तो करना कैसे है? पैरों की अंगुलियों से शुरुआत करना। पैर की अंगुलियों को ऐसा ही हल्का आप मत लीजिए कि हम अगर ऐसे बैठे बैठे ऐसे ही हिला रहे हैं, इसका कोई ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि जब तक आप पूरी तरह खींचकर ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचाएं, जब तक गर्मी ना करें, तब तक उसका कोई खास इफेक्ट होता नहीं है। तो हमें एक सीक्वेंस के हिसाब से हमें इसको तैयार करना है। पहला तो दंडासन में बैठने की कोशिश करो। ये दंडासन की स्थिति है जिसमें 90 डिग्री बॉडी पर होता है। अब 90 डिग्री अगर पैर आपका ऐसा शरीर है, तब तो आपकी बैठने की कम से कम ये तो है कि स्थिति तो सही है। अगर ये भी नहीं है तो फिर और सोचनीय विषय है। तो यहाँ से शुरुआत हम करेंगे। पैर की अंगुलियों को और अंगूठों को पूरी ताकत के साथ आगे और पीछे। देखो, ताकत का मतलब ये है कि हम पूरा इसको पीछे की ओर खींचे, पूरा हम इसको आगे की ओर खींचे। ये पूरा तानना, खींचना, ये केवल पैर की अंगुलियों पे काम नहीं हो रहा, ये हमारे इन नसों के जाल पर, और ये जो खिंचाव आ रहा है ये घुटना और कूल्हे तक आ रहा है। तो इसको यहाँ पर स्टे करना, इसको पीछे खींचना। 1 पीछे खींचा, 2 पीछे खींचा, 3 पीछे खींचा। इसी तरीके से आप 10 बार 20 बार कर सकते हैं। नंबर 2, पैर के पंजे को मिलाना और आगे की ओर पंजे को जितना अधिकतम ले जा सकते हैं। अब देखो, अधिकतम ले जाने से कईयों को टखनों में दर्द होगा, तो इसका इलाज क्या है कि दोनों एड़ियों के बीच में लगभग 6 इंच की दूरी होनी चाहिए, एड़ियों के बीच में, और पंजा जो है वो आपस में मिला हुआ हो। आगे की ओर खींचना है, तानना है, जमीन के ऊपर पैरों को लगाना है। पैरों को जैसे ही नीचे लगाएंगे वैसे ही आपका खिंचाव घुटने पर बनेगा। श्वास भरते हुए अपनी ओर खींचना, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर पंजे को जमीन पर लगाना, श्वास भरते हुए अपनी ओर खींचना। अब देखो, ये भी अधिकतम होना चाहिए। आपने पंजे को अपनी ओर खींचा तो घुटने के नीचे की नस खींचनी चाहिए। आपने जब पंजे को आगे की ओर लगाया, नीचे लगाया, तो ये पूरा चैनल ये खींचना चाहिए, और घुटने के दोनों तरफ के लिगामेंट्स, दोनों घुटनों के 4 तरफ लिगामेंट्स हो गए। ये लिगामेंट्स को आपने स्ट्रेच किया, ये जो जोड़ है ये दोनों तरफ ऐसा फैला। तो आपने हमेशा कहा होगा किसी को, मेरे घुटने में गैप कम हो गया, मेरा घुटना टच होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है? अंदर का कार्टिलेज घिस गया है, उसको हमने जगह दी तो वो कार्टिलेज को भी कुछ मौका मिलेगा सांस लेने को, लिगामेंट्स को भी कुछ मौका मिलेगा स्ट्रेच को कम करने को। तो ये स्ट्रेचिंग जो है ये लिगामेंट्स के जो टीयर्स हैं, जो इसका स्ट्रेस है उसको कम करेगा। तो ये आपने 3 नंबर क्रिया की। ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा, ये पूरा, ये 2 नंबर क्रिया हो गई। 3 नंबर जो है ये पंजे को राउंड करना। ये अब देखने में बड़ा आसान सा लगता है, आपने बचपन से किया होगा, लेकिन
आपने पूरी ताकत से कभी इसको करने की कोशिश नहीं की, और इस तरीके से आप पूरा राउंड बनाइएगा। और ये राउंड जो है आप 20 बार करके देखिएगा, 20 बार, एक बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज, पूरा नीचे तक, साइड में पूरा अपनी ओर, साइड में पूरा खींचो और जितना बड़ा सर्किल बना सकते हो बनाइए। फिर रिवर्स, ये रिवर्स ऑर्डर में जितना आप इसे ऐसे ऐसे खींच सकते हो, खींच कर अपनी ओर लेकर आना है। अब ये आपका पैर का अंगुलियों से संबंधित, केवल इतना ही हम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फोर्थ जो है आपकी पैर की तलवों की मालिश। मालिश का मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, वो आपको पता है। रात को सोते समय तलवों की मालिश जरूर किया करो, ये बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है हाथों की। पैर की इतनी हमने की है, इसमें भी आप एक काम और कर सकते हैं, बैठकर मॉर्निंग वॉक, जो कि हम बैठकर कदम ताल हमेशा बताते हैं, ये आपको करना चाहिए। हमारी क्लास के जो योग साधक हैं वो तो इसको एकदम परफेक्टली जानते हैं कि किस चीज़ को कहाँ करना है। ऐसा ही हम कोशिश करते हैं आपको अपना डॉक्टर बनाने की। अब नेक्स्ट जो है वो हाथों की क्रियाएं हैं। देखो, हाथ की अंगुलियों को पूरी ताकत से मुट्ठियां बंद करना, ये मुट्ठियां बंद करना है ना, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैसे ही आपने मुट्ठी बंद की, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ रुका, और जैसे ही आपने खोला, ब्लड सर्कुलेशन एकदम भागा। तो ये जो है, ये मुट्ठियों को बंद करके खोल के हम ब्लड सर्कुलेशन को ये याद दिलाते हैं कि तुम्हें यहाँ पहुँचना है, ये रोज का डेस्टिनेशन है तुम्हारा, ब्लड यहाँ आना चाहिए। दिमाग को हम बता रहे हैं, हार्ट को बता रहे हैं, और ये हमारी रोज की ड्यूटी बनती है। नंबर 2, अंगूठा अंदर लिया, कलाइयों को पूरा राउंड किया, तो इससे जस्ट ऊपर ये जोड़ है, जोड़ के अंदर से ही ब्लड आ रहा है, इस जोड़ को भी एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। रिवर्स भी आपने करना है। अंगूठा अंदर रहेगा तो थोड़ा और खिंचाव सर्वाइकल वाली नसों में भी आएगा। आपने यहाँ पर कलाई को पकड़ना है, और कलाई को पकड़ के आप जब इसको पूरी ताकत से खींचते हैं तो ये नस जो है आपको कोहनी, कंधे तक महसूस होगी, गर्दन तक महसूस होगी। करके देख लो, अभी पता चल जाएगा। ये क्रियाएं हाथ और पैर की अंगुलियों को हमें महत्व देने की क्रियाएं हैं। इनको महत्व देना बहुत ज़रूरी है अगर आपको चाहिए कि पूरी नस नाड़ियाँ एकदम ओके हो। अगर सड़क के ऊपर एक जगह ट्रैफिक जाम हो जाए तो वो पीछे तक जाम करता है, तो यहाँ ये जाम सबसे पहला जाम है, इस जाम को ही मत होने दीजिए। यहाँ ऐसे अंगुलियों को आपस में मिलाइए और ताली बजाइए बैठकर। ये जो वाइब्रेशन है ये हमारे हाथों में ब्लड का सर्कुलेशन पहुँचाता है। 40-50 बार ये रोज़ का करना चाहिए। नंबर 5 जो है, मुट्ठियों को इस तरीके से बंद करके आप साइडों में, ये जो चोट है, ये चोट लगाना है। ये वाइब्रेशन आपके कंधे तक जाती है और एक एक अंग को ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने की कोशिश करती है। ये 40-50 बार आप इसको भी कर सकते हैं। ये सिंपल सी क्रिया। और इसके साथ थोड़ा कंधे में अगर ब्लड पहुंचाना है तो थोड़ा कंधे को भी राउंड कर लिया करो। ये है उनके लिए जिनके हाथों में नमनेस, हाथों में कंपन, ठंडापन ऐसा महसूस होता हो और हाथों में, पैरों की अंगुलियों में दर्द शुरू हो जाए। तो ये शुरुआत है। अंगुलियों के स्वास्थ्य का महत्व जानिए। ऐसा जानना हमारी क्लास में हमेशा होता है। हमारी क्लास के जो योग साधक हैं वो अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। मैं दूसरे के शरीर की बात नहीं कर रहा, लेकिन खुद के शरीर को, कि मुझे क्या सूट करता है क्या नहीं, मेरे शरीर में बॉडी पेन क्यों है, मेरे शरीर में गैस क्यों बनी, मेरे आज घुटना दर्द क्यों हुआ, मेरा कमर दर्द क्यों हो रहा है, उसको मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ, साइटिका क्यों हुआ, एंग्जाइटी क्यों हुई। ये सब चीज़ें आपको जानकारी हो कि मेरे शरीर की प्रॉब्लम है क्या। हमारी क्लास का यही उद्देश्य है कि आप अपने बारे में जानें और आप अपने आप को ठीक करने के उपाय जानें। ये मूल बात है। तो ये हमारी क्लास का उद्देश्य रहता है। आप जोड़ सकते हैं। 470 रुपये पर मंथ की क्लास है। उसमें आपको रिकॉर्डिंग और आपको लाइव क्लास दोनों मिलती है। जुड़ जाइए। नंबर आप स्क्रीन पे चल ही रहे हैं। आप उन नंबरों से अपना लिंक या अपना जो पेमेंट का जो सिस्टम है मंगवा सकते हैं। अब इजाज़त दीजिए। डॉक्टर मनोज योगाचार्य को नमस्कार।